नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार भी कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे चुकी है। 30 जून को एक बैठक हुई थी। उसमें उत्तराखंड सरकार ने ही तत्कालीन उत्तराखंड सरकार, जिसमें तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी। जाहिर है कि जो दूध का जला है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो उस समय जो कुंभ की वजह से, हरिद्वार कुंभ की वजह से जो सुपर स्प्रेडर बना था, उससे सबक लिया गया होगा और कहा गया होगा कि अभी आप इस यात्रा को रोकिए, कांवड़ यात्रा को, क्योंकि ये भी सुपर स्प्रेडर बन सकती है। योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी की फोन पर बात हुई और दोनों ने फिर डिसाइड किया। ऐसा बताया जा रहा है कि अब उत्तराखंड सरकार इस बातचीत के बाद राजी हो गई है कांवड़ यात्रा शुरू करने के लिए। तो कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़ यात्रा अगस्त तक चलती है, अगस्त के अंत तक। और उसमें ये सावन का महीना है, तो इसमें जो कांवड़िए हैं वो जल भरकर लाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था, जब आपने इसको सुपर स्प्रेडर बनाया था और बताया था सुपर स्प्रेडर कि इससे कोरोना कितना फैला, और क्या कोरोना भी खत्म हो गया है? नहीं हुआ है अभी भी। कोरोना क्योंकि पेंडेमिक है, पेंडेमिक कोई एक साल में खत्म नहीं होता, वो 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, ये तो हिस्ट्री है। तो पेंडेमिक को लेकर जो है अभी स्थिति ये है कि जो उत्तराखंड है उसमें डेल्टा वेरिएंट आ गया है। और जब डेल्टा वेरिएंट आ चुका है, और तब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की मंजूरी देना कितना सही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या सोच के ये किया गया? हालांकि अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उसमें इस यात्रा को मंजूरी दी गई है। जाहिर है कि अगले साल उत्तराखंड में जो 2022 में चुनाव है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। ये भी एक चुनावी फैसला है कि इसमें हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि कल को लोग कहेंगे कि साहब कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं की आपने, जबकि अभी चारधाम यात्रा रुकी हुई है। जो केदार घाटी में आपदा आई थी, उसके बाद लोग उजड़ गए थे। 2019 तक थोड़ा स्थिति पटरी पर लौटी, हालात पटरी पर लौटे। तो क्या इतनी जल्दी ये डिसीजन लेना ठीक था कि आप कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दें? उस घटना में, केदार घाटी वाली जो घटना है, उसमें तो बहुत नुकसान हुआ था और आपदाएं उत्तराखंड में आई रहीं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जल प्रलय देखा गया, बादल फटने की घटनाएं जगह जगह आपने देखी। तो उसकी वजह से स्थिति खराब हुई। आपने कुंभ जब आयोजित किया तो आपने कहा कि यह सुपर स्प्रेडर बन गया था। ठीक है, अब डेल्टा वेरिएंट राज्य में दस्तक दे चुका है, इसकी पुष्टि हो चुकी है, और अब आप ये यात्रा आयोजित कर रहे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से भले ही बातचीत हो गई हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने ले लिया है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको प्रायोरिटी पे काम करना हो, तो राज्य के विकास के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आप उस पर पहले फोकस कीजिए। आप पॉपुलिस्ट जो फैसले हैं वो मत कीजिए। इससे लोग खुश होंगे, आपको वोट देंगे, ये तो आपने सोचा ही होगा। मगर जो करने के लिए आपके काम हैं, जो अगले 8 महीने में आपको करना है, आपने कहा कि जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनको 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। आपने कहा कि 22,000 रिक्त पदों पर नौकरियां दी जाएंगी, लोगों को भर्ती किया जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बड़ी चर्चा है कि जो एक मजबूत भू कानून चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आकर वहाँ कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं औने पौने दामों पर। तो उस माफियागिरी को रोकना है। बहुत से काम करने हैं जो प्रायोरिटी पर होने चाहिए। क्या चारधाम यात्रा अभी शुरू नहीं हो पाई है? ये तो आपको मालूम ही है। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने स्टे लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, राज्य सरकार गई है, उस पर सुनवाई चलेगी,
फिर वो होगी या नहीं होगी, इस पर भी एक सवाल है, क्योंकि वो एक ऐसी यात्रा है जिससे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, उसमें करीब करीब 65 लाख लोग हर साल चार धाम यात्रा पर आते हैं। 65 लाख उत्तराखंड में 65 लाख लोग आते हैं, माफ़ कीजिए, चार धाम यात्रा में नहीं, जो धार्मिक यात्राओं पर आते हैं, धार्मिक यात्राओं पर, और उससे उसका महत्व जुड़ा हुआ है, उससे कारोबारियों के हित जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कारोबारियों ने बैंकों से लोन लिया था, जिन जो अपने ढाबे, लॉज, होटल वगैरह चला रहे थे, वो कोविड की वजह से काम शुरू नहीं हो पाया, उन्होंने बैंक से लोन लिया, काम शुरू नहीं हुआ, अब बैंक वाले उनको नोटिस भेज रहे हैं। आपको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिनसे जनता के जख्मों पर, कारोबारियों के जख्मों पर, वहाँ की आवाम के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके। मगर आप वो काम मत कीजिए जिससे जो तत्कालिक, जो एक लाभ के लिए जो काम किया जाता है, क्योंकि अब चुनाव जीतना है, वैसे तो हर पार्टी चाहती है चुनाव जीता जाए। अगर अभी ये यात्रा शुरू होती है, चारधाम यात्रा, तब तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन वो अभी उसका इम्कान कम है। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। अब कांवड़ यात्रा में आपने बताया कि कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, वो फॉलो किए जाएंगे। जब लोग चलते हैं तो कितने रूल फॉलो होते हैं, वहाँ डिसिप्लिन वे में हो नहीं पाता कुछ भी। ये कहना बड़ा सरल है। तो अब हरियाणा, हिमाचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से कांवड़िए आते हैं, तो अब उनको हरिद्वार पहुंचना है, वहाँ से जल लेकर आना है, फिर उनको पहले जाना है, फिर वापस आना है। और बीच में जो हरिद्वार, जो कांवड़ यात्राओं का जो अनुभव है उसमें आपने देखा हुआ, उसमें कितनी बदमज़गी भी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कांवड़ियों द्वारा ही की जाती रही है वो, क्या उसको आप रोक पाएंगे? कितने अनुशासित तरीके से वो यात्रा होगी, और इस बात की क्या गारंटी है कि ये कोरोना की सुपर स्प्रेडर साबित नहीं होगी? क्या ये बात उत्तराखंड सरकार पूरी गारंटी के साथ कह सकती है? इसका जवाब तो देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।